नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जीत कर आते हैं। सांसद बनने के लिए ऐसे ही लोग उनको वोट देते हैं। नीतीश राणे ने रविवार को पुणे में एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान ये बात कही। नीतीश लोगों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि केरल में सिर्फ उग्रवादी ही प्रियंका गांधी को वोट देते हैं। बता दें, इससे पहले उन्होंने 2 नवंबर 2024 को मीडिया कर्मियों की ओर से ये पूछे जाने पर कि आपको मुस्लिमों से क्या दिक्कत है, इसके जवाब में कहा था कि देश में 90% हिंदू रहते हैं, हिंदुओं के हितों की चिंता करना कोई अपराध नहीं हो सकता। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि देश में बांग्लादेशी हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी करते हैं, यदि इसके खिलाफ आवाज उठाने पर मुकदमा दर्ज होता है तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले सितंबर 2024 में भी कहा था कि सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी दे दी जाए तो वो अपनी ताकत दिखा देंगे। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि लोगों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे। केरल को मिनी पाकिस्तान कहने पर भाजपा नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने अब सफाई दी। उन्होंने ये कहा कि उनका ये बयान केरल में बढ़ते धर्मांतरण और वहां के हिंदू समुदाय की घटती संख्या को लेकर था। नीतीश राणे ने आरोप लगाया कि केरल में हिंदुओं का ईसाई या मुसलमान बनना आम बात हो गई है और ये स्थिति वहां के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर वहां तेजी से स्थिति बिगड़ रही है और इस पर समाज को जागरूक होना चाहिए। उनका दावा था कि एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उसने 12,000 हिंदू महिलाओं को इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने से रोका। राणे ने केरल की इस स्थिति को पाकिस्तान जैसा बताया और कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये स्थिति और भी खराब हो सकती है। उन्होंने विपक्ष और कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके बयान में कोई झूठ है तो वो इसे साबित करें। बिहार की राजनीति में फिर गर्मा गर्मी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने की संभावनाओं पर विराम लगा दिया। इसके साथ ही कहा कि नीतीश सरकार सिर्फ नीतीश के चेहरे पर चल रही है, जबकि असल में थके हुए और रिटायर अफसर इसे चला रहे हैं। वहीं पप्पू यादव ने भी सरकार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार को इस प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिहार को अब अधिकारी चला रहे हैं। बिहार में फिर से छात्रों को कड़ाके की ठंड में जमकर पीटा गया, उन पर पानी की बौछार भी की गई। छात्र बिहार सिविल परीक्षा दे चुके हैं और पेपर लीक होने की वजह से दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। इस परीक्षा को बिहार लोक सेवा आयोग ने आयोजित किया था। युवक जब मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ना चाहते थे तो पुलिस ने उन्हें रोका और लाठीचार्ज किया, लेकिन विवाद के केंद्र में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर आ गए हैं, जिन पर छात्रों को उकसाने का आरोप है और लाठीचार्ज होने पर वो उस जगह से गायब हो गए, जबकि उन्होंने कहा था कि पहली लाठी उन्हीं को पड़ेगी। छात्रों का कहना है कि जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के मकसद से युवकों को पटना के गांधी मैदान में बुलाया था और मार्च का नेतृत्व किया था। पुलिस ने जब बेली रोड के रास्ते पर सीएम हाउस की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी तो किशोर जेपी गोल चक्कर के पास धरने पर बैठ गए, लेकिन जब पुलिस ने पानी की बौछारें युवकों पर डाली और लाठीचार्ज से पीटने लगे तो प्रशांत किशोर वहां से चुपचाप खिसक गए। छात्र अब पीके पर भड़क गए हैं, सवाल उठा रहे हैं कि लाठीचार्ज होने से पहले वो खिसक गए, जबकि पहले लाठी खाने की बात कही थी। क्या उनको खबर पहले ही दे दी गई थी कि अब पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज करेगी? इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी बड़ी तादाद में उठाया जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रशांत ने छात्रों को उकसाया और छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्र नीतीश कुमार पर गुस्सा हो रहे हैं। ये सब तब हुआ जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के पीछे किसका हाथ है? जनसुराज नेता प्रशांत किशोर और सांसद पप्पू यादव के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना के बाद पप्पू यादव ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें अभ्यर्थी प्रशांत किशोर से नाराज दिख रहे हैं। इस वीडियो में कंबल को लेकर भी बहस हो रही है। वीडियो में अभ्यर्थी प्रशांत किशोर से कहते दिखाई दे रहे हैं कि सर आप हम लोगों को उस रास्ते में छोड़कर चले गए। इस पर प्रशांत किशोर ने जवाब दिया, ये नया नेता आए हैं, अभी कंबल हमसे मांगे हो। और इस पर अभ्यर्थियों ने पलटवार करते हुए कहा कि आप नेता हैं, आपसे कंबल किसने मांगा? हम लोगों ने चंदा करके लिया है, आप कंबल देकर धौंस दिखा रहे हैं, आपसे कंबल मांगा किसने भला? इस पर पप्पू यादव ने कहा है कि प्रशांत जी खुद नया नेता बने हैं और छात्रों को धमका रहे हैं, अपनी औकात का धौंस दिखा रहे हैं। आज जब ढेले भर की चुनावी औकात नहीं है तो अहंकार टपक रहा है। छात्रों के सामने बड़ी बड़ी सरकार उड़ गई। आप क्या चीजें हैं? छात्र पुलिस से पिट रहे थे, आप पीठ दिखाकर भाग गए। सवाल पूछने पर गाली। आरजेडी ने प्रशांत किशोर का अभ्यर्थियों के साथ बहस वाला वीडियो साझा किया और लिखा
कि दो कौड़ी के बाजारू लोग राजनीति को भी दुकानदारी समझ बैठे हैं। जैसे अपने पेड स्टाफ सह पेड कार्यकर्ताओं पर धौंस जमाते हैं, वैसे ही जनता को समझ लिया है। ये बिहार है बाजारू बाबू, बीजेपी के पैसे से यहाँ वोट और मुद्दा नहीं बटेगा। बता दें, लोग लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर पर बीजेपी आलाकमान का हाथ है और नीतीश के खिलाफ नाराजगी बढ़ाने का खेल है। बात यह भी लग सकती है क्योंकि प्रशांत किशोर के द्वारा साथ देने और लाठीचार्ज से पहले भाग जाने के बाद छात्र नीतीश कुमार से नाराज हैं और सुना रहे हैं, प्रशांत किशोर को भी सुना रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नाम नहीं ले रहा है। इस हिसाब से लग सकता है कि प्रशांत किशोर क्या किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, जैसा किसान आंदोलन में भी राकेश टिकैत और कुछ नेताओं पर आरोप लगे थे कि वो आंदोलन में शामिल होकर किसानों को भटका रहे हैं। उनका निशाना कुछ और है और वही प्रशांत किशोर कर रहे हैं। बता दें, नीतीश काफी दिनों से चर्चा में है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी महाराष्ट्र के शिंदे वाला खेल कर सकती है, इसलिए नीतीश ये खेल समझ गए तो चुनाव से पहले खेल वो भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर अब एक और खबर आ रही है। दरअसल जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए, उससे पहले उन्होंने बिहार में 62 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया था, जिसके बाद चर्चा चलने लगी कि नीतीश अब सब कुछ बदलने जा रहे हैं। दिल्ली जाकर नीतीश का कुछ नया प्लान है। कहा गया कि नीतीश पूर्व PM मनमोहन को श्रद्धांजलि देंगे और फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भाव नहीं दिया। इसके पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं कि क्यों भाव नहीं दिया गया, लेकिन अब नीतीश कुमार फिर से मोदी के शरण में जा रहे हैं। वो अब नड्डा से मुलाकात करेंगे। चर्चा ये भी चल रही है कि नीतीश को अब बीजेपी निपटाने जा रही है। अपने दम पर सीटें लाकर मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश अब राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। उनके खिलाफ छात्र आंदोलन भी चल रहा है जो नीतीश कुमार को जमकर सुना रहा है, लेकिन बीजेपी को कुछ नहीं कह रहा है। वहीं तेजस्वी यादव और लालू ने भी नीतीश को भाव देना बंद कर दिया है। तेजस्वी छात्र आंदोलन पर जमकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। तेजस्वी ने अब साफ कह दिया है कि नीतीश के लिए RJD के दरवाजे बंद हैं। उनके साथ चलना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने BPSC परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल जो BPSC अभ्यर्थियों के साथ इस ठंड के मौसम में कार्रवाई हुई, इमरजेंसी से भी बुरे दौर की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के मन में कुछ ब्लूप्रिंट है कि अगर हम सत्ता में आए तो BPSC में कौन सी चीजें होंगी या इन छात्रों को कौन सी रियायत दी जाएगी, लेकिन मौजूदा सरकार की कुछ भी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं। आज आप रिलीफ नहीं देंगे, कल हम जरूर इनके लिए व्यवस्था करेंगे। जब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सरोकार से परिवर्तन होगा। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस मामले पर सीधा हस्तक्षेप करें और इन छात्रों को रिलीफ दें। प्रशांत किशोर छात्रों के आंदोलन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि छात्रों ने पहले ही जाने को कह चुके हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो कल भी छात्रों के साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी 5 छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मिलने जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो मैं 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी छात्रों से कोई नाराजगी नहीं है। बता दें, कुछ लोगों का कहना है कि छात्रों से ज्यादा चर्चा अब प्रशांत किशोर की हो रही है। क्या प्रशांत किशोर आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं? क्या नीतीश के खिलाफ कोई बड़ा खेल है? बीजेपी ने राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व PM मनमोहन सिंह का अपमान किया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब देश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश चले गए हैं, जबकि देश 7 दिनों का शोक मना रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी कहा कि जब देश प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम चले गए। वहीं कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संघी इस डायवर्जन की राजनीति को कब बंद करेंगे? जिस तरह से मोदी ने डॉक्टर साहब को यमुना तट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी और जिस तरह से उनके मंत्रियों ने डॉक्टर साहब के परिवार को घेर लिया, वो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अगर गांधी निजी तौर पर यात्रा करते हैं तो इससे आपको परेशानी क्यों होती है? नए साल में ठीक हो जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल रोजाना हर वर्ग और समुदाय से जुड़े चुनावी वादों का ढेर लगाते जा रहे हैं। महिलाओं को 2100 रुपए महीना भत्ता देने की घोषणा विवादों में है। इसी बीच सोमवार को उन्होंने फिर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आप सत्ता में लौटी तो मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए मासिक वेतन देगी।
केजरीवाल जब ये घोषणा कर रहे थे तो उसी समय मस्जिदों के इमाम वेतन न मिलने की वजह से प्रदर्शन कर रहे थे। इमाम एसोसिएशन प्रमुख रशीदी ने दिल्ली सरकार से चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड को पैसा जारी करने का आग्रह किया। रशीदी ने कहा कि इमामों को पिछले 17 महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है, इसलिए हम दिल्ली सरकार को चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड को यह पैसा जारी करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एमसीसी लागू होने के बाद पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी बनाए जाने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि अगर आपके पास संभल की ऐतिहासिक मस्जिद के ठीक सामने एक पुलिस चौकी बनाने की क्षमता है तो आप संभल में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं बना सकते। ओवैसी ने कहा कि यह जगजाहिर है, तथ्य है कि स्कूल छोड़ने की सबसे अधिक दर मुस्लिम महिलाओं में है। ये भी सब जानते हैं कि मुसलमानों में साक्षरता दर सबसे कम है, मुस्लिम समुदाय में सबसे कम ग्रेजुएट्स की संख्या है, मेडिकल से जुड़े तमाम मुद्दे हैं। तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार इन समस्याओं को हल करने में रुचि क्यों नहीं ले रही है। उन्होंने बीजेपी पर सांप्रदायिक मानसिकता रखने का आरोप लगाते हुए कहा, ये संदेह पैदा करके इन मुस्लिम इलाकों की पुलिस चौकियों के सीसीटीवी निगरानी करनी पड़ेगी। आप उस सांप्रदायिक मानसिकता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। बता दें, संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने खाली पड़ी जगह पर पुलिस चौकी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। 27 दिसंबर को जगह की पहचान कर सर्वे का काम पूरा किया गया और 28 दिसंबर को भूमि पूजन किया गया। निर्माण स्थल पर बड़ी संख्या में आरएफ जवानों को तैनात किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे टेस्ट मैच में हरा दिया है। ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने 184 रनों से हरा दिया। हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हम आखिरी तक लड़ना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कर सके। पूरे मैच की बात करें तो हमें मौके मिले, लेकिन हम उसे भुना नहीं पाए। रोहित शर्मा ने कहा कि हमने अच्छा नहीं खेला। अपने कमरे में वापस जाने के बाद मैंने इस बारे में सोचा कि हम एक टीम के तौर पर और क्या कर सकते थे। बता दें, मेलबर्न टेस्ट में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से बढ़त बना ली है। मेलबर्न टेस्ट में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत के खेलने के तरीके पर बयान दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि ऋषभ पंत को खुद ही ये समझना होगा कि उनसे किस तरह की अपेक्षा है। हम में से किसी के कहने से बेहतर है कि उन्हें खुद ही इससे निकलने का सही रास्ता ढूंढना होगा। अतीत में उन्होंने हमें बहुत सारी सफलताएं दी हैं। भारतीय कप्तान ने कहा कि जिस तरह से ऋषभ पंत खेलना पसंद करते हैं, कभी कभी आप उसका समर्थन करते हैं और कभी कभी जब परिस्थितियां सही नहीं होती हैं तो हर कोई परेशान होता है। सफलता और असफलता के बीच संतुलन होना चाहिए। रोहित शर्मा ने कहा, ये उनके ऊपर है कि वो सही रास्ते से कैसे निकालते हैं। ये पूरी तरह से स्थिति पर निर्भर है। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें उन्हें खुद से सुलझानी पड़ेंगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।